हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीबीएसई के द्वारा वैकेंसीज आई हैं और ये बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जॉब है उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके साथ साथ इस जॉब के लिए ना ही बीएड मांगा गया है, ना डीएलएड मांगा गया है और ना ही बीटीसी मांगा गया है। टेट सी टेट कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो इसलिए उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत अच्छे पद पर भी आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा ये वैकेंसी आई है और इसके फॉर्म भरने शुरू भी हो गए, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये देखिए, सुपरिंटेंडेंट की हैं और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हैं। तो 142 तो हैं सुपरिंटेंडेंट्स की और 70 वैकेंसी यहाँ पर जो हैं वो जूनियर असिस्टेंट की हैं। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इनको कैटेगराइज कर रखा है कि किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और मैक्सिमम एज भी यहाँ पर बता रखी है। अगर आप सुपरिंटेंडेंट के लिए फॉर्म भरेंगे तो 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना है अगर तो 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरा वैकेंसी का यहाँ पर ये सब इन्होंने अपना बता रखा है। अब यहाँ पर ये देखिए, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरना अभी स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि अगर मैंने जो पहले बात बताई है वो कहीं गलत तो नहीं है। तो ये देखिए, ये सुपरिंटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट है ना। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री कहीं भी, चाहे आप बीए हैं, चाहे आप बीएससी करे हुए हैं, चाहे आप बीकॉम करे हुए हैं, चाहे आप बीटेक करे हुए हैं, ठीक है, बीटेक भी जो है वो बैचलर डिग्री में है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप बीसीए किए हुए हैं, अगर आपने बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, तो इस सब, चाहे बी लिब कर रखा हो, ठीक है, ये सब बैचलर डिग्रीज हैं। इन सब में अगर कुछ भी आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बस वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस और इंटरनेट, ये तो कॉमन सा है, सबके पास एक्सपीरियंस है। अगर इसका सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप बनवा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो और एज 30 ईयर्स है। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, 2 तरह के एग्ज़ाम होगा। एक आपका एमसीक्यू टाइप जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो स्क्रीनिंग टाइप का होगा कि बच्चों की छटनी की जाएगी, कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव रिटन मेन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, ये है इसका बस एग्ज़ाम जो है आपको 2 स्तर का देना है। इसके साथ एक और है कि आपका टाइपिंग स्किल भी यहाँ पर चेक होगा। जिस बच्चे को टाइपिंग आती हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग में है, ये पूरा दे रखा है। और ठीक है, तो ये सब इसमें दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड, इसमें देखो, इसमें भी सेम वही है जो ऊपर दे रखी है। और इस वाले में जूनियर असिस्टेंट में आपका केवल एक पेपर होगा, वो होगा एमसीक्यू बेस्ड, जो कि प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा समझ लीजिए, वो होगी। और उसके बाद टाइपिंग का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि रिटन का ये उसमें सुपरिंटेंडेंट वाले में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। और पूरा इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और ये देखिए, फ़ीस को लेकर देखिए यहाँ पर क्या है कि फ़ीस अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो 800 रुपये है। एक पोस्ट के लिए आप दोनों पे फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और डिपार्टमेंटल जो इनके कैंडिडेट हैं सीबीएसई में जो जॉब करते हों, उन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ये यहाँ पर इतना दे रखा है। अब यहाँ पर मैं आगे आपको बताती हूँ। जब हम थोड़ा ऊपर की ओर इसको फिर से देखेंगे तो देखिए, अगर आप अगर आप भारतीय नागरिक हैं, इंडिया के किसी भी जगह पे हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रिजर्वेशन को लेकर देखिए, यहाँ पूरा दे रखा है। ये यहाँ पर जो
पूरा जो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से रिजर्वेशन का जो इशू वो रहता है उसको है। तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद 30 साल तो आपका सुपरिटेंडेंट के लिए और असिस्टेंट के लिए 27 साल। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST में तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 35 साल और 27 में 5 जोड़ लीजिए तो आपका जो रिजर्वेशन है वो आप 32 साल तक उस फॉर्म को भर सकते हैं ना, इस तरह से है। तो OBC के लिए सेंटर का वो है, तो इसलिए यहाँ पर 3 साल की है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। और इसमें फीमेल भी हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं वो। और पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC के अंतर्गत है, उन्हें 13 साल, क्योंकि 3 साल ऊपर छूट है OBC के लिए इसलिए। और SC ST के लिए 15 साल की छूट है। तो ये पूरा एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ भी दे रखा है। और वुमेन के लिए 10 साल की छूट है। और जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल है उनके लिए कुछ नहीं, जो भी एज है वो अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है, याद रखिएगा, टेम्पररी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिए। और जो आप फॉर्म अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से इसको समझिएगा और फिर इस फॉर्म को भरिएगा। फिर इसका एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का होगा पूरा दे रखा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सुपरिटेंडेंट के लिए आपका 2 एग्ज़ाम होंगे। और इस वेबसाइट पे पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे वो अपना कोर्स के बारे में और सब बताएंगे। तो इसमें देखिए जो इनका MCQ टाइप जो पहला पेपर होगा, इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इसके बाद देखते हैं 3 पार्ट के बाद चौथा पार्ट, 5वां पार्ट। 5 पार्ट्स आएंगे और 5 पार्ट में टोटल ये देखो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 5 में और 450 नंबर के, ठीक है। तो यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ, हाँ, तो 450 नंबर के अकॉर्डिंग 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से होगा। इसमें आपकी सारी हिंदी, इंग्लिश, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मैथ वगैरह ये सब है, करंट अफेयर और सब कुछ है, कंप्यूटर नॉलेज। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे उसमें और डिस्क्रिप्टिव रिटन भी पूरा लिखा है इस तरह से Tier 2 में। तो इसमें ये होंगे पूरे आपके इस तरह से टोटल 20 मार्क्स। और किस तरह का पेपर होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, फिर 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, इस तरह से इसमें दे रखा है। इसको मैं पूरा आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ के फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या किस तरह का एग्ज़ाम होगा। फिलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो डेफिनेटली भर दीजिए। वो देखिए वो सुपरिटेंडेंट का था, अब ये देखिए ये जो एग्ज़ाम है इनका ये वो असिस्टेंट वाला है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के हैं, ठीक है। वो 150 क्वेश्चन थे 450 के, तो ये भी है फिलहाल 3 नंबर का ही। इसमें 2 घंटे मिल रहे हैं टाइम, उसमें ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा यहाँ पर। इसको पूरा मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी पूरा, जब अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी पूरे इसके सिलेबस को लेकर और उसको लेकर कि क्या क्या इसमें जो है टाइम के लिए पूरा, ठीक है, कितना टाइम चाहिए पेपर के लिए, कितना टाइम होगा, क्या क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। कोई एक लैंग्वेज आप इसमें वो कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, सुपरिटेंडेंट का मैंने बता दिया 2 तरह का, एक तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो प्री का एग्ज़ाम होगा। और जब आपका मेंस होगा सुपरिटेंडेंट का, जूनियर असिस्टेंट का तो मेन है ही नहीं, तो इसके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेवल जो है क्वेश्चन किस तरह के होंगे ये दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा है इस तरह का। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिए। एक अच्छा फॉर्म है, 18 से 30 वर्ष, 18 से 27 वर्ष अनरिजर्व के लिए ये, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। एज में है ही वो ग्रेजुएट है या 12th है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो आप अभी से अगर तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो काफ़ी टाइम लगता है, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर दीजिए। और एक अच्छी जॉब है CBSE में ये बच्चों के लिए और एक अच्छा मौका है। तो ये मुझे पूरा आपको यहाँ पर जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है ना वो ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी कोई नोटिस आता है, कुछ आता है, तो इसका नाम ना देखिए, पोस्ट कोड दे दिया जाता है और बच्चा समझता है पता नहीं कौन सी वैकेंसी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।